हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो लेकर हाजिर हैं। यह जो वीडियो है, इसके पहले जो वीडियो हमने डाला था उसका ही एक और भाग है और उसके बाद इसमें एक और नया टॉपिक मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट हुआ है। 18 नंबर तक हमने कल बता दिया था। 19 में बोलता है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। मतलब कौन ऐसा दर्पण है जिसमें आपको जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा बनेगा। तो हमेशा जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो दो दर्पण है। एक उत्तल में भी हमेशा प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है और एक समतल। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं, या तो समतल अथवा उत्तल, अर्थात दोनों चीज होना जरूरी है। उत्तल में भी और समतल में भी, दोनों में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण जैसा कि हम आपको बताए थे, ये अवतल दर्पण है और इसका जो फोकस दूरी है वो इस साइड होता है। तो इस साइड जो होता है आपको माइनस में होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 21 में बोला है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे इसका जो प्रतिबिंब है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए अब हम आपको एक नए पेज पर लेकर चलते हैं और नए टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो दूसरे पेज पर हम आगे हैं और इस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। अर्थात यह हुआ कि हम यदि किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र पर कितना सेकेंड तक रह पाता है। तो ये बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा सही। 1/16 सेकेंड तक उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वह है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो नेत्र में किरणें प्रवेश करती है उसका अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो उसका अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चौथा में बोलता है, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो पुतली का साइज है उसको नियंत्रित आइरिस करता है और आइरिस को हिंदी में परितारिका के नाम से जानते हैं। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि आँख में उत्तल लेंस होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख की जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो सुस्पष्ट दर्शन के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो 8 का उत्तर नंबर 8 का जो उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हमारे नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है
वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।